हरे कृष्णा। तो पिछले 3 सत्र से हम छठे स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हरिनाम की महिमा के बारे में सुना अजामिल के उपाख्यान से। उसके पश्चात महान भक्त वृत्तासुर है ना, उनके बारे में सुना। और कल चित्रकेतु महाराज है ना, कैसे उनके जो पुत्र है हर्ष शोक, उनके माध्यम से चित्रकेतु महाराज को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है और संकर्षण भगवान के दर्शन होते हैं, उसके बारे में देखा। तो आज हम पुनः छठे स्कंद से ही एक बहुत महत्वपूर्ण वृत्तांत लेंगे। ये वृत्तांत है प्रजापति दक्ष, उनके पुत्रों का उद्धार नारद मुनि के द्वारा है ना। तो जो प्रजापति हैं उनका जो कार्य है, जो ब्रह्मा जी ने सौंपा है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में जनसंख्या वृद्धि करना है ना, जनसंख्या को बढ़ाना, वो कार्य है प्रजापतियों का। और उनमें से एक प्रजापति हैं दक्ष। और दक्ष के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, जब उन्होंने शिव जी का अपराध किया था अपने अहंकार बस आकर। तो ये प्रजापति दक्ष जो है भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, बहुत समय तपस्या करते हैं, और उन प्रार्थनाओं का नाम है हंस गुह्य प्रार्थनाएं। और उन हंस गुह्य प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो दक्ष को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन दक्ष का जो हृदय था वो ध्रुव महाराज की तरह स्वच्छ नहीं हुआ था, साफ नहीं हुआ था, उसमें कुछ भौतिक कामनाएं थी। तो भगवान के प्रकट होने के पश्चात भी उनके अंदर भौतिक कामनाएं रहती हैं और भगवान उनसे प्रसन्न होते। भगवान बोलते हैं आपको क्या चाहिए? तो प्रजापति दक्ष बोलते हैं कि मैं अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न कर सकूं, है ना। तो दक्ष का एक नाम, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, जो पारिवारिक जीवन में बहुत दक्ष है, या जो मैथुन सुख प्राप्त करने में बहुत दक्ष है। एक दक्ष का नाम ये भी है। तो यहाँ पर भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा ही होगा। और उसके पश्चात ये 5वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, छठा स्कंद का। वहाँ से आज की हमारी जो कथा है वो प्रारंभ होगी। तो सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की जो माया है उससे मोहित होकर प्रजापति दक्ष ने, है ना, अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, है ना। 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया अपनी पांचजनी उनके गर्भ से। और ये पुत्र क्या कहलाए? हर्यश्वस्य, है ना, एक पूरा नाम उनको दे दिया। तो ये जो हर्यश्वस्य थे बहुत ही गुणवान थे, है ना, बहुत अच्छा उनका गुण था और चरित्र था उनका, आज्ञाकारी थे, बहुत ही पुण्यशाली, बहुत ही पवित्र आत्मा थे वो, है ना। तो उनके पिता जो दक्ष प्रजापति हैं, उन्होंने देखा कि मेरे जो पुत्र हैं हर्यश्वस्य, उनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, है ना। तो इनको तपस्या के लिए भेजते हैं और तपस्या करेंगे, उनका और शुद्धिकरण होगा। तो उसके पश्चात जब वो गृहस्थ आश्रम में आएंगे तो गृहस्थ आश्रम के नियमों को अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे, है ना। तो दक्ष प्रजापति ने एक अच्छी सोच के साथ उनको भेजा। तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो उसे कुछ समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कुछ समय 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन के प्रारंभ में किसी को मन पर या इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण नहीं मिला है तो गृहस्थ आश्रम में जाकर वो क्या हो जाएगा? गुलाम बन जाएगा वो, है ना, डांसिंग डॉग।
अजामिल के उपाख्यान में प्रभुपाद बोलते हैं कि एक नाचने वाला कुकुर। तो मन पर और इंद्रियों पर जो नियंत्रण है वो ब्रह्मचारी आश्रम में लेने के पश्चात फिर किसी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने इस सोच के साथ अपने पुत्रों को पश्चिम में भेज दिया। तो पश्चिम में वो सिंधु नदी है उसके पास पहुंचे और वहाँ पर एक सरोवर था जिस सरोवर का नाम है नारायण सरस, है ना, नारायण सरस, जहाँ पर सिंधु नदी समुद्र में जाके मिलती है, वहाँ पर हरेश्वस पहुँच गए, है ना। फिर हरेश्वस ने अपनी जो दिनचर्या है, तपस्या है, स्नान करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है और कितना खाया जाए, कम से कम खाया जाए, वो सब उन्होंने चालू कर दिया, है ना। तो हरेश्वस जो है, जब ये 10,000 जो पुत्र हैं तपस्या कर रहे थे और काफ़ी हद तक शुद्ध हो चुके थे, उनकी भौतिक इच्छाएं शुद्ध हो चुकी थी और युवा भी थे, आयु भी कम थी उनकी, है ना। तो नारद मुनि ने देखा कि ये जो बच्चे हैं हरेश्वस, ये बहुत ही अच्छे उपयुक्त उम्मीदवार है भगवत धाम जाने के लिए, है ना। आज्ञाकारी हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का इतने समय से पालन कर रहे हैं, शुद्ध हैं, सतोगुण में स्थित हैं, तो क्यों ये अनावश्यक रूप से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और फिर उसके बाद वानप्रस्थ लें, फिर संन्यास लें। अगर ये इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो उनको अभी प्रचार किया जाए और प्रचार करके उनको गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करने से यहाँ रोक दिया जाए, है ना। तो नारद मुनि बहुत दक्ष प्रचारक हैं। नारद मुनि ने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया है। हमने सुना ध्रुव महाराज, उनका उद्धार किया, प्रियव्रत महाराज, उनका उद्धार किया, प्राचीन वरिष्ठ, उनका उद्धार किया, अभी हरेश्वस का करने वाले हैं, आगे चल के प्रहलाद महाराज उनका करेंगे। तो बहुत सारे उनके शिष्य हैं, उनमें से कुछ शिष्य हैं जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और कुछ शिष्य हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो आज की जो हम घटना चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही रोचक है। और जो इस्कॉन जो संस्था है, उस जो नारद मुनि ने उस समय किया उसका कुछ झलक, कुछ प्रतिलिपि वो आज हम इस्कॉन में भी देख सकते हैं, है ना। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि आपकी इस्कॉन संस्था में सब युवा क्यों हैं, है ना, या जो ब्रह्मचारी हैं वो युवा क्यों हैं, इनको तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है ना, इनको तो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए था, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, है ना। ये भोले वाले लड़के थे, इनका पता नहीं पट्टी पढ़ा दिया इनको और ये भटक गए, ये लोग ब्रह्मचारी बन गए। या कई लोग बोलते हैं पता नहीं प्रसाद में क्या मिला देते हैं लोग, प्रसाद में मिला देते हैं और फिर धीरे धीरे इनका मन डाइवर्ट हो जाता है और फिर इनको ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, ना कुछ काम में मन लगता है, बस माला करना है, शास्त्र पढ़ना है। तो ये जो वृत्तांत अभी जो घटना ऐसी चल रही है इस्कॉन में, ये बहुत सदियों से चली आ रही है, आज की घटना नहीं है। तो नारद मुनि ने किस तरह से दक्ष प्रजापति के पुत्रों का उद्धार किया वो हम देखते हैं। तो नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और हरेश्वस जो है उनको प्रणाम करते हैं और सभी 10,000 पुत्र, और नारद मुनि उनको एक बहुत ही रहस्यमयी वृत्तांत सुनाते हैं। वो ऐसा वृत्तांत था जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वो ही उस वृत्तांत को समझ पाएंगे, है ना। ऐसा मिस्टीरियस रहस्यमय वृत्तांत, क्योंकि नारद मुनि जो भी बोलते हैं वो जैसे नारद मुनि ने इससे पहले भी एक वृत्तांत आता है 4थे स्कंद में। वहाँ पर एक राजा थे, राजा प्राचीन वरिष्ठ, जो ध्रुव महाराज के वंशज हैं, राजा प्राचीन वरिष्ठ। तो राजा प्राचीन वरिष्ठ जो थे वो पशुओं की बलि में इतने अधिक लिप्त थे
कि नारद मुनि ने सोचा कि इनको क्या किया जाए, इनको कैसे बताया जाए, है ना, ये तो किसी के सुनने नहीं वाले। तो नारद मुनि एक वृत्तांत सुनाते हैं इनडायरेक्टली। एक ऐसा राजा था, वो ऐसे जंगल में गया, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसकी मृत्यु हुई, फिर अगले जीवन में ये हुआ। तो इस तरह से पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, लेकिन वो बता रहे थे किसके लिए? उसी राजा के लिए जिसको सुना रहे थे, क्योंकि राजा को अगर डायरेक्ट बताएंगे तो वो सुनेगा नहीं, इसीलिए स्टोरी के माध्यम से सुना रहे थे। लेकिन वो प्राचीन वरिष्ठ राजा इतना डल था, इतना मतलब मूर्ख था कि वो नारद मुनि की बात समझ ही नहीं पाया, क्योंकि आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए एक स्तर का शुद्धिकरण चाहिए, मन का शुद्धिकरण चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, कई लोगों को समझ में आता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है ना। अभी एक ही किताब है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार हैं ये, या हमारे जो शुद्धिकरण है, चेतना का शुद्धिकरण है, उस पर निर्भर करता है कि हम भक्तों की बातों को या शास्त्रों की बातों को कितना समझ पा रहे हैं, है ना। तो जिसका शुद्धिकरण जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, वो शास्त्रों को और भक्तों की बातों को वो तुरंत समझ जाएगा। लेकिन जिनका शुद्धिकरण नहीं है, वो कई बार सुनने के बावजूद भी वहीं के वहीं रहते हैं, थोड़े भी हिलते नहीं है वो, है ना। क्योंकि चेतना पर इतना ज़्यादा आवरण चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा आवरण चढ़ा हुआ है कि वो शब्द हैं, उस आवरण को भेदते हुए अंदर तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन जिसका आवरण बहुत कम है, उसमें चेतना में भेद कर उसके अंदर तक पहुँच जाते हैं। तो जो दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं, वो एकदम ऑलमोस्ट लगभग शुद्ध हो चुके हैं, उनमें जो भौतिक कलम से थोड़ा सा बचा है। तो नारद मुनि एक उनको स्टोरी बताते हैं। क्या स्टोरी बताते हैं? छोटा सा है, एक ही श्लोक बताते हैं, 3 श्लोक, श्लोक क्रमांक 6, 7 और 8। 6, 7, 8 3 श्लोकों के अंदर हर्यश्वस जो है निष्कर्ष लेते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या है वो वृत्तांत बताते हैं कि देखो हर्यश्वस, तुमने अभी जो पृथ्वी है उनके छोरों को नहीं देखा है। जो पृथ्वी है जहाँ तक फैली है वो तुमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ही व्यक्ति रहता है, और उस राज्य में जाने के लिए एक बिल है, एक छेद है, उसमें जो प्रवेश करता है वापस लौट के नहीं आता है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि वहां पर एक स्त्री है ना, जो असाध्वी है ना, वैश्या है, असाध्वी है ना, और वो तरह तरह के वस्त्र पहनकर अन्यों को आकर्षित करती है, और उसका एक पति है। अच्छा, फिर नारद मुनि बताते हैं कि वहां पर एक उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है, इधर भी बहती है, इधर भी बहती है। अच्छा, और नदी के किनारे 24 तत्वों का एक घर बना हुआ है ना, और उस नदी में एक हंस रहता है, और हंस अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। अच्छा, फिर बोलते हैं उस नदी के किनारे एक चक्र है जो घूमता रहता है, तेजी से घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है ना। तो तुम जब इन सब चीजों को नहीं जानते तो तुम संतान कैसे उत्पन्न करोगे? अंत में नारद मुनि बता रहे हैं कि जब तुम इन सब चीजों को नहीं जानते हो कि कैसे संतान उत्पन्न करोगे, तुम तो गृहस्थ आश्रम में जाने के योग्य हो ही नहीं। अब ये 3 श्लोक में बता दिया नारद मुनि। क्या क्या बताया? कि पृथ्वी के छोर बहुत बड़े हैं, ये पता नहीं कि पृथ्वी कहाँ तक फैली है, ठीक है। दूसरा बताया एक राज्य है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति है, और उसमें प्रवेश करने के लिए एक छेद है, उस छेद से अगर कोई जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। अच्छा, फिर वहाँ पर एक कोई स्त्री है, असाध्वी स्त्री है, जो अलग अलग तरह के वस्त्र पहनकर दूसरों को प्रलोभित करती है, और उस स्त्री का एक पुरुष है। फिर नदी है उस राज्य में जो दोनों दिशाओं में बहती है, इधर भी बहती है, नीचे भी बहती है। फिर नदी के अंदर एक हंस है, और नदी के पास में एक चक्र घूमता रहता है, हमेशा चक्र घूम रहा है।
तो तुम जब इन सब चीजों को नहीं जानते हो तो कैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे? तो क्या अर्थ है इसका? 9 चीजें बताई नारद मुनि ने। इन सब बातों का क्या अर्थ है? बस 3 श्लोक बताए और हरेश्वर समझ गए, है ना। हम लोग कितना सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी समझना मुश्किल होता है। क्यों? कि हरेश्वर से है, उनकी चेतना क्या है, बहुत ही उन्नत है। तो इस तरह से नारद मुनि ने उनको बता दिया। तो फिर बताते हैं नारद मुनि अगले श्लोक में, देखो जो तुम्हारे पिता है ना तुम्हारे, सर्वज्ञ हैं, बहुत बुद्धिमान है। तुम्हारे पिता ने तुमको यहाँ पर क्यों भेजा है वो तो तुमको पता ही नहीं। तपस्या करने नहीं भेजा, और किसी लिए भेजा है। तो हरे से सोचते हैं और किसके लिए भेजा है, इसीलिए तो भेजा है। तो बोलते नहीं, जो तुम्हारे पिता के वास्तविक उद्देश्य है उसको तुम जानो। तो वो सोचते हैं अच्छा इसलिए भेजा है। बस इतना कहकर नारद मुनि वहां पर चुप हो जाते हैं, है ना। और हरेश्वर जो हैं एक एक करके सब चीजों को समझ जाते हैं। अभी कैसे समझते हैं वो देखते हैं। इसके लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं स्पिरिचुअल एक्यूमेन, है ना, जिसका आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, या जिसकी चेतना साफ होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कई बातें हैं वो समझ जाता है। लेकिन जिनकी आध्यात्मिक चेतना शुद्ध नहीं है ना, जिसमें अशुद्धि बहुत है, लेयर बहुत गहरी है, वो सीधे जो इंस्ट्रक्शन है उनको भी नहीं समझ पाता, है ना। तो अभी क्या क्या है हम देखते हैं कि करके। तो नारद मुनि वहां पर खड़े रहते हैं। फिर एक एक करके जो हरेश्वर हैं वो विचार करते हैं कि नारद मुनि बताया क्या है, तो कुछ बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, तो रहस्यमय लग रहा है क्या ये। तो बताते हैं पहले पृथ्वी। सबसे पहले नारद मुनि ने क्या बोला कि एक पृथ्वी है जिसके छोर है वो बहुत दोनों तरफ है ना। इतनी बड़ी पृथ्वी है कि आप जानते नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है ना। और पृथ्वी का एक दूसरा नाम है क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, है ना। तो ये जो पृथ्वी है वास्तव में क्या है, नारद मुनि क्या बता रहे हैं, शरीर, है ना। जैसे भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है उसमें बताया गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। और उसमें क्या है, क्षेत्रज्ञ, नोअर ऑफ द फील्ड, जो इस फील्ड को जानता है ना। तो शरीर है क्या, क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ कौन है, 2 क्षेत्रज्ञ हैं। 2 कौन कौन है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा, सोल और सुपर सोल। तो नारद मुनि बोल रहे हैं सबसे पहले ये जानो कि जो तुम्हारा शरीर है वो क्या है, क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ये तुम नहीं हो, तुम इस शरीर से अलग हो। तुम अपने आप को शरीर से क्या कर रहे हो, पहचान बना रहे हो, शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना। कोई सोच रहा है हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई ज्यूस, अमेरिकन, इंडियन, ब्लैक, वाइट, नीग्रो, ये सब क्या है, केवल शारीरिक उपाधियां हैं। ये क्या है, केवल बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है। और ये सब क्या है, चेंज होती रहती है। क्षेत्र जैसे कोई जॉब करता है तो आज इस फील्ड में कर रहा है, फिर अगली फील्ड में करेगा, फिर तीसरी फील्ड में करेगा। उसी तरह से ये जो क्षेत्र है, ये जो बॉडी है, हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि केवल क्षेत्र के लिए काम नहीं करना चाहिए, है ना। क्षेत्र के लिए तो सभी लोग कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे पक्षी हैं, पशु हैं, है ना, कोई भी हो, चींटी है, सभी योनियों के लोग इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, है ना। केवल शारीरिक सुख, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दिवा निशी, दिन में लोग क्या करते हैं, शरीर को संवारने में यूज करते हैं और रात में सोने में करते हैं, है ना।
अल्टीमेटली आप देखिए अभी कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा चल रही है पूरे वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है, बहुत सारी है, उनमें से एक है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, या हम देखें मेडिकल फील्ड में देखें तो प्लास्टिक सर्जरी है ना, डेंटिस्ट्री है, कैसे आपकी स्माइल अच्छी होगी, है ना, कैसे आप सुंदर दिखेंगे, है ना, या प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा कैसे फेस आपको चेंज करना है। तो अल्टीमेटली लोग क्या सोच रहे हैं कि जो शरीर है और शरीर से जो व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा वो है ना, इसको बोलते हैं स्किन ब्यूटी। ये क्या है? केवल स्किन ब्यूटी है ना। जैसे ये ब्यूटी कितनी है? केवल 2 mm की है। जैसे वो किचन में आता है ना आलू छीलने के लिए, छीलनी, उसे छीलते हैं तो वो निकाल देते हैं, उसका छिलका निकाल देते हैं, आलू बचता है उसको कट कर देते हैं। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का स्किन निकाल दिया जाए, है ना, बॉडी -2 mm स्किन, और वो क्या बचेगा फिर? वो कोई ब्यूटी नहीं बचेगी, है ना। तो जनरली लोग इस फील्ड के लिए काम करते हैं, लेकिन जो नोअर ऑफ द फील्ड है वो उसको नहीं जानते हैं, जो सोल है और सुपर सोल उसको नहीं जानते हैं। तो नारद मुनि सबसे पहले ये बता रहे हैं, देखो हरेश्वस, पहले इस फील्ड को जानो, इस क्षेत्र को जानो, तुम इस शरीर से अलग हो, है ना। फिर दूसरा क्या बताया नारद मुनि ने? दूसरा बताया कि एक बहुत बड़ा राज्य है, एक बहुत बड़ा राज्य है और उसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, उसमें केवल एक व्यक्ति है। तो जो बहुत बड़ा राज्य है वो क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। और उस आध्यात्मिक जगत में जो सब कंट्रोलर है, जो नियंता है या जो भोक्ता करने वाले हैं, एंजॉयर है, वो कौन है? एक है, श्री कृष्ण, है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो सबसे पहले जानो क्षेत्र के बारे में, फिर दूसरा है जानो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो तुमको दिख रहा है या ये जो यूनिवर्स दिख रहा है यही सब कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड भी क्या है? कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना। जैसे शरीर के बियॉन्ड सोल है, इस लाइफ के बियॉन्ड दूसरी लाइफ है, उसी तरह से ये मटेरियल वर्ल्ड जो है उसके बियॉन्ड क्या है? एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा क्या है? रियल होम है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं? बैक होम, बैक टू गॉड हेड, है ना। वहां भी घर है, वहां भी सिटीज हैं, वहां भी गांव है, वहां भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी सब हम यहां कर रहे हैं सब कुछ वहां पर है, लेकिन किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। यहां पर हर व्यक्ति क्या करना चाह रहे हैं? अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। यहां पर सेंटर ऑफ एंजॉयमेंट क्या है? जो भोग करने के जो केंद्र है वो सबके अलग अलग है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? केंद्र एक है, श्री कृष्ण, है ना। तो फिर क्या बता रहे हैं? फिर तीसरा नारद मुनि ने क्या बताया कि उस राज्य में पहुंचने के लिए क्या है? एक छेद है, बिल, होल, वहां से जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो नारद मुनि समझा रहे हैं कि अगर एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। इसकी गारंटी जो है भगवान खुद बोल रहे हैं, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि एक मेरा आध्यात्मिक जगत है जहाँ पर लाइट, सूर्य, चंद्रमा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी वापस लौट के नहीं आता, हमारा इटर्नल होम, है ना। और भगवान इसको क्या बोलते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये जो पूरा भौतिक जगत है वो कैसा है? दुखालयम, यहाँ दुखी मिलेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल, कोई समुद्र में जा रहा है ना, स्विमिंग करने के लिए, और धीरे धीरे उसका जो कंट्रोल है वो खो बैठा। अभी जो समुद्र की लहर है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रही है ना। तो अभी वहाँ पर उस समुद्र में कुछ अगर एडजस्टमेंट करने का प्रयास करे वो, कि मैं समुद्र में ही रहूं और जो लहरें हैं मुझे परेशान नहीं करें, और कुछ तरह से वो एडजस्टमेंट करे या कुछ नाव बनाए या शिप बनाए, कुछ भी करे, तो उससे फायदा नहीं होगा, है ना। उसे समुद्र से वापस आकर तट पे आना पड़ेगा, किनारे पर आना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर व्यक्ति क्या है?
एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। गर्मी हुआ तो ये एडजस्टमेंट कर दिया, सर्दी हुआ तो ये एडजस्टमेंट कर लिया, कुछ दुख आए तो ये एडजस्टमेंट कर लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ एडजस्टमेंट करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इस भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है। क्या है? फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्परेरी, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख के घर में अभी जेल में जाके कोई एडजस्टमेंट करे कि जेल की दीवारें साफ सुथरी होना चाहिए, जेल की सलाखें अच्छी होना चाहिए, मुझे लोहे की सलाखें हैं, मुझे सोने की सलाखें से बांध दिया जाए, तो जेल में एडजस्टमेंट नहीं होता है, जेल से बाहर निकला जाता है। अगर जेल में कोई एडजस्टमेंट कर रहा है तो एक तरह से क्या है? मूर्खता है। हमें जेल से बाहर निकलना है। तो व्यक्ति वो जेल में आया क्यों है, उस गलती को क्या है? रेक्टिफाई करना है, उसको सुधारना है, तो जेल से निकल सकते हैं। इसी तरह से नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि वहां पर तुम एक बार जाओगे फिर वापस नहीं आओगे, है ना। तो वो क्या है? वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन, है ना। तो ये तीसरा बताया। फिर नारद मुनि बताए चौथा क्या बताया कि वहां पर जो क्षेत्र है, अभी दो क्षेत्र हैं, एक तो हमारी बॉडी क्षेत्र है और एक पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो क्षेत्र है ना। उस क्षेत्र में क्या है? एक स्त्री है ना, जो क्या है? असाध्वी है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट, है ना, वो असाध्वी स्त्री है। तो ये कौन है? क्योंकि नारद मुनि उनको डायरेक्टली नहीं बता रहे, इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हैं। तो ये कौन है? हमारी इंटेलिजेंस। ये जो असाध्वी स्त्री है वो कौन है? हमारी इंटेलिजेंस, है ना। हमारी जो इंटेलिजेंस है, अगर उसमें रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक है तो उससे क्या होगा? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट, विवेक करना, सही और गलत में, सही क्या है और गलत क्या है। मन का काम क्या होता है? मन का काम होता है सोचना, विचार करना और निर्णय लेना, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये मन के काम है। और बुद्धि का काम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट करना, विवेक, सही क्या है, गलत क्या है। तो अगर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इस तरह से होगी, कैसे? मोड ऑफ पैशन, रजोगुण से प्रभावित होगी, तो जो भी वो डिसीजन लेगी वो किस तरह से डिसीजन लेगी? बहुत ही टेम्परेरी, है ना, बहुत ही क्षणिक। ये बहुत दूर का नहीं सोच पाएंगे हम, कुछ तुरंत सुख कैसे मिले। लोग आज चाहते हैं इंस्टेंट हैप्पीनेस कैसे मिले, हर चीज में इंस्टेंट, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं दो चीजें होती, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट और प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट। श्रेयस मतलब दूर आगे चल के मुझे क्या मिलने वाला है, या प्रेयस मतलब तुरंत क्या होने वाला है। तो जो बच्चे होते हैं वो किस पे ध्यान देते हैं? प्रेयस। या जिनकी मेंटेलिटी बच्चों जैसी है वो किस पे ध्यान देते हैं? प्रेयस पर, कि तुरंत मुझे क्या फायदा होगा, इंस्टेंट, है ना। लेकिन जिनकी चेतना का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है वो किस पे चिंतन करते हैं? श्रेयस पर, कि लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट होगा। अभी कुछ लोग 5 साल का सोच सकते हैं, कुछ लोग 10 साल का सोच सकते हैं, कुछ 20 साल का सोच सकते हैं, कुछ रिटायरमेंट के बाद का सोच सकते हैं, और भी बुद्धिमान लोग सोचेंगे कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा क्या? बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, ये सब चलती रहेगी कि इससे बाहर निकलने का भी तरीका है। मैं आखिर हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, ये पूरा संसार है बनाया क्यों गया है, मैं एग्जिस्ट करते ही क्यों हूँ, मैं यहाँ पर हूँ क्यों, मुझे दुख क्यों आ रहा है। तो जब ये व्यक्ति कोई सोचना चालू करता है तो वहाँ से क्या होता है? ह्यूमन लाइफ चालू होती है। इसीलिए जो बुद्धिमान, जिसे अर्जुन क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय निश्चिताम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या बता रहे हैं कि देख भगवान, मैंने बहुत चिंतन कर लिया, बहुत सोच लिया, मैं अपना सॉल्यूशन खुद नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है, मेरे लिए वास्तव में हितकारी क्या है ना। तो
जो गुरु हैं वो शिष्य को क्या बताते हैं, उनके लिए वास्तव में हित क्या है। लेकिन जो ढोंगी गुरु वो क्या बताते हैं, जो सामने वाले को अच्छा लगे, है ना, जो श्रोतागण को अच्छा लगे, सुनने वालों को अच्छा लगे, वो वास्तव में फिर भागवतम नहीं है। जो उनके लिए सही में जरूरी है ना। अभी डॉक्टर नहीं सोचेगा कि पेशेंट को अच्छा लगे वैसे ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर सोचेगा उसके लिए सही क्या है वैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी सही करने में उसको दर्द हो सकता है, वो अलग बात है। तो नारद मुनि चौथी बात क्या बता रहे हैं कि उस राज्य में एक स्त्री है, असाध्वी स्त्री है, प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट है ना, वो अलग अलग वस्त्रों के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर रही है ना। तो प्रभुपाद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं अमेरिका का। प्रभुपाद बोले कि यहाँ अमेरिका में ऐसा दृश्य देखने को बहुत आम बात है ना। हाँ, प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे एक हिप्पी कम्युनिटीज़ है ना, जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के वहाँ के जो यूथ्स हैं, है ना, वो लोग समाज से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और क्या बन गए, हिप्पी बन गए। हिप्पी मतलब कहीं भी सो गए रोड पर, मतलब उन्होंने अपने समाज को त्याग दिया है और ड्रग्स लेना, है ना, नशा करना, इलिसिट रिलेशनशिप बनाना, वो सब चालू कर दिया। बाल, बहुत बड़े बड़े बाल रखना और सब चालू कर दिया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ऐसा दृश्य है जहाँ पर इस तरह के लोग हैं, इस तरह से कपड़ों को पहनकर दूसरों को आकर्षित करते हैं, ये अमेरिका की गलियों में, अमेरिकन स्ट्रीट्स में वहाँ बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है ना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, टॉपलेस बॉटमलेस फैशन। तो फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वहाँ पर क्या फैशन है, वैष्णव ड्रेस, है ना, हमारे वैष्णव ड्रेस है ना, कि जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता तिलक, है ना, जो स्त्रियां हैं माता हैं वो साड़ी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारा जो फैशन का तरीका है ये हमारा फैशन है ना। बहुत सारे कोर्सेस होते हैं ना, फैशन डिज़ाइनर, अलग अलग फैशन चेंज होते रहते हैं। आज जो फैशन है 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, फिर दोबारा लौट के आ जाएगा, ऐसे फैशन चेंज होते रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं हमारा फैशन एक ही है। फिर तो अभी चौथी बात हुई नारद मुनि की। पांचवी बात क्या है, नारद मुनि बता रहे हैं कि वो जो स्त्री है, जो असाध्वी स्त्री है, उसका एक पति है। वो कौन है वो भी देखते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं वो है जीवात्मा, वो है लिविंग एंटिटी। तो जीवात्मा है जब ऐसे हमारी प्रदूषित बुद्धि से गाइडेड होगी तो उसकी स्थिति क्या होती है ना। जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, इंटेलिजेंस पूरी तरह से खराब हो गई है। अभी उस इंटेलिजेंस के थ्रू, उस बुद्धि के थ्रू अगर कोई अपना जीवन चलाना चाहेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। उसी तरह से है, अगर कोई घर है, घर में जो स्त्री है उनका चरित्र ऐसा है तो घर की क्या स्थिति होगी। उसी तरह से अगर हमारी बुद्धि इस तरह से है तो उस व्यक्ति का, मतलब उस जीवात्मा का क्या स्थिति होगा वो बता रहे है ना। तो प्रभुपाद अभी उदाहरण बता रहे हैं किन लोगों का, किन लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, किन लोगों की इंटेलिजेंस पॉल्यूट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। प्रभुपाद एग्जाम्पल बता रहे हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम इस नेचर को कंट्रोल में कर लेंगे। साइंटिस्ट अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं ना, है ना। आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश आ जाएगी, है ना। अभी बारिश नहीं हो रही यहाँ कहाँ पर, तो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बारिश चालू हो जाएगी, है ना। या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे कि वो गर्मी कम हो जाएगी, है ना। सर्दी है तो पूरा इंस्टीट्यूट है या कुछ उसमें पूरा हीटर्स लगा देंगे हम। कहने का मतलब क्या है, जो वैज्ञानिक हैं, जो मटेरियल नेचर है उसके साथ चलना नहीं चाह रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है।
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही हैं, पर्यावरण से प्रॉब्लम, बहुत सारी अलग अलग समस्या आ रही हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनकी वो क्या बनना है, नकल करने वाले भगवान बन रहे हैं, वो इमिटेशन गॉड्स। वो क्या करना चाह रहे हैं, नकल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सूर्योदय को नहीं रोक सकते हैं, ये सूर्यास्त को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, ये मौसम को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो वैज्ञानिक हैं अपनी अलग अलग खोजों के द्वारा लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि देखो हमने ये बना दिया, हमने ऐसा बना दिया। लेकिन क्या वो बीमारी को दूर कर सकते हैं? आज सब बोल रहे हैं। पहले लोग बोलते देखो पोलियो होता था, पोलियो को ख़त्म कर दिया, टीबी होता था, अभी टीबी भी बहुत कंट्रोल में आ गया है। तो ऐसे हम सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन पहले लोग कितने बीमार पड़ते थे। अभी बोल रहे हैं कोरोना है तो कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। तो मतलब नेचर ने कुछ अटैक किया और हमने कुछ वैक्सीन बना दिया। देखो नेचर क्या है, हमारे कंट्रोल में। लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले अगर जाएंगे तो लोग बीमारी तो ना बहुत कम पड़ते थे, पूरे जीवन में 1 या 2 बार हॉस्पिटल जाएंगे। और आजकल के जो यूथ्स हैं हम देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है ना। ऐसे भी लोग हैं जिनको 27-28 साल में ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना पड़ रहा है, डायबिटीज हो गई, बाल सफ़ेद हो गए। तो क्या हम वास्तव में एडवांसमेंट कर रहे हैं? ये एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ये पतन हो रहा है। केवल टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट नहीं होता है ना। टेक्नोलॉजी ये केवल खिलौने हैं, है ना। जैसे शंकराचार्य क्या बोलते हैं, बाल्या काले क्रीड़ासक्ता, तरुणी काले तरुणासक्ता, वृद्धा काले चिंतामग्न। तो बच्चे क्या है, छोटे छोटे खिलौने से खेलते हैं। छोटी सी ट्रेन होगी, छोटा सा हेलीकॉप्टर होगा, है ना। पहले तो खिलौने थे, अब तो स्मार्टफोन आ गया, तो स्मार्टफोन में सब खेलते रहते हैं, है ना। ऐसे ही जब बड़े होते हैं तो बड़े खिलौने आ जाते हैं। लेकिन वो जो मेंटलिटी है वो तो वही है। बच्चों के छोटे खिलौने हैं, बड़ों के थोड़े बड़े खिलौने हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, हमको खिलौने में व्यस्त कर दिया। तो खिलौनों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि कुछ उच्च विचार करना, है ना, कुछ जीवन के बारे में सोचना, जीवन वास्तव में है क्या, कैसे हमें जीना है, उसके बारे में विचार ही नहीं आता। सब खिलौने में मस्त हैं, एकदम सब व्यस्त हो चुके हैं। ऐसे बच्चे को बोलो कि पढ़ाई के लिए जाओ, स्कूल जाओ, तो उसकी इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही आजकल के लोगों को बोलो कि मंदिर आइए, थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा जानिए। ये क्या है, माइथोलॉजी है। ये किसने देखा, कौन है भगवान, किसी ने नहीं देखा। सब क्या है, मन की कल्पनाएं हैं, किसी ने नहीं देखा। तो इस तरह से लोग क्या है, धीरे धीरे ऐसी मानसिकता होती जाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वो क्या है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। और उसमें जो बची कची कसर है वो वैज्ञानिकों ने पूरी कर दी है। फिर आगे नारद मुनि बताते हैं नदी के बारे में कि एक नदी है, उस नदी में इधर भी पानी जा रहा है, इधर भी पानी जा रहा है, दोनों तरफ पानी चल रहा है। तो ये क्या है, हरेश्वस जो है प्रजापति दक्ष के जो पुत्र हैं, वो उस नदी से क्या बता रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, क्रिएशन और डिजोल्यूशन, बनेगा बिगड़ेगा, है ना। तो इस नदी से पार होकर हमें निकल के तट पे आना है। और नदी के 2 तट हैं। पहले तट का नाम क्या है, नॉलेज, दूसरे का नाम है डिटैचमेंट, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन लोग क्या है, नदी में ही जीवन भर तैरना चाहते हैं, लेकिन हमें नदी के किनारे आना पड़ेगा, ज्ञान और वैराग्य वो लेना होगा। फिर नारद मुनि बताते हैं कि एक घर है नदी के किनारे, जिसमें क्या है 25 चीजों का बना हुआ है। वो जो घर है 25 तत्वों का बना हुआ है। अब ये घर कौन सा है, वो हमारा शरीर। उसमें 25 तत्व क्या होते हैं, 25 तत्व क्या है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्र, 3 मन बुद्धि अहंकार, है ना। फिर कितने हो गए, 18। फिर भौतिक प्रकृति, फिर आत्मा,
20 है ना, और 5 चीज़ें और होती हैं, तो वो सब मिला के 25 तत्व से हमारा पूरा शरीर बना होता है ना। तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि ये जो शरीर है वो क्या है, हमारा किराए का है, हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं। जैसे कोई किराए के घर में रहने जाएगा तो उसको पता है कि मेरा घर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें रिपेयरिंग कराना या बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग होना चाहिए, बहुत सुंदर लगे घर, वो नहीं करेगा। उसको पता है ये मेरा किराए का घर है, कुछ समय रहना है फिर मुझे जाना है। तो ये जो हमारा शरीर है वो भी क्या है, किराए का है, ये हमारा शरीर नहीं है, हमें क्या है, भाड़े पे मिला है। किस लिए मिला है, ये जो आत्मा है यहाँ पर रहे और आत्मा का जो वास्तव में कार्य है उसको करे। लेकिन हम किराए के घर को अपना घर समझ लेते हैं और फिर समस्याएं आती हैं, फिर चिंताएं आती हैं, है ना। ओके, फिर प्रभुपाद ने क्या बताया, हंस, वहां पर क्या है, एक हंस है। अभी हंस कौन है ये, तो प्रभुपाद बता रहे हैं हंस मतलब, हंस का काम क्या होता है, पानी और दूध में से दूध और पानी को अलग करना, है ना। तो हंस क्या है, ऐसे लिटरेचर, ऐसे साहित्य जो हमको बताते हैं मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है ना, आत्मा क्या है, जड़ क्या है, और हमको बताते हैं मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, लिबरेशन और बॉन्डेज। तो जो शास्त्र हमको ये बताएं आत्मा और जड़ पदार्थों के बीच में अंतर, जो शास्त्र हमको बताएं ये कार्य करने से बंधन होगा और ये कार्य करने से मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द नॉलेज, टू नो स्पिरिट, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। इन 3 चीजों को जानना मतलब ज्ञान है। क्या है, स्पिरिट को जानना, मैटर को जानना और उन दोनों के नियंता को जानना। तो आजकल जो भी पढ़ाया जा रहा है, जहां भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जा रहा है, केवल मैटर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ना तो वहां स्पिरिट के बारे में पढ़ा रहे हैं, और कंट्रोलर को तो हटा ही दिया है सिलेबस से, कंट्रोलर जैसा कोई है ही नहीं, हर चीज मैटर। कोई भी हम फील्ड लेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, आर्किटेक्ट है, कोई भी फील्ड लेंगे उसमें बस मैटर से कैसे डील किया जाए उसके बारे में बताया जाए। लेकिन स्पिरिट क्या है, उसका कंट्रोल कौन है, कौन उसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में नहीं बताया। तो ये है स्वान। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वहाँ पर हमने अपने जो साहित्य हैं, वैदिक लिटरेचर है, उसको कई भाषाओं में अनुवाद किया है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, हर भाषा में हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जो भी भाग्यशाली लोग हैं इस लिटरेचर को लें और उसको पढ़ना चालू करें, जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाए टेम्परेरी क्या है, इटर्नल क्या है, स्पिरिट क्या है, मैटर क्या है ना। फिर आगे 9वां क्या बता रहे हैं नारद मुनि कि एक ब्लेड है, ब्लेड, और ब्लेड क्या है, बहुत तेजी से घूम रही है, उसके जो किनारे हैं वो क्या है, बहुत तीखे हैं, और वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो ये ब्लेड क्या है, समय, टाइम। ये टाइम क्या है, कभी रुकता नहीं है ना। इसीलिए चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, आयुष क्षणो एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, ना चेन निरर्थक नीति नाचा हानिस ततोदिका। कि समय अगर थोड़ा भी वेस्ट हुआ, थोड़ा भी व्यर्थ गया, तो हजारों सोने की मुद्राएं देकर भी उस समय को वापस नहीं ला सकते। एक बार समय गया, फिर हम पछता रहे हैं कि वो समय वापस आ जाए, फिर हम और कुछ कर सकते हैं, तो समय वो वापस नहीं आएगा। जो समय को वैल्यू को मूल्यवान नहीं समझता, समय भी उसको वैल्यू नहीं देता। तो ये समय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर लोगों का समय किस में जा रहा है, प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर सैद्धांतिक रूप से किसी की आयु 100 साल है, किसी की आयु 100 साल है, तो उसका 50 साल किस में जाता है, शुरुआत की जो जीवन होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो अधिकतर तो में सोता ही है,
18 घंटे, 20 घंटे, तो 50 साल व्यक्ति के सोने में चले जाते हैं। 100 साल आयु है, 50 साल सोने में चले गए। अभी कितना बचा? 50 साल और बचा। उसमें से शुरुआत के जो 10 साल होते हैं वो खेलने कूदने में चले जाते हैं। कितने बचे? 40 साल। फिर जो 11 से 20 होते हैं वो किस में चले जाते हैं? वो भी खेलना है, कुछ पढ़ाई करना है, उसमें चले जाते हैं। कितना बचा? 30। और अंतिम के जो वृद्धावस्था के 10-15 साल होते हैं वो किस में चले जाते हैं? शारीरिक बीमारियां और चिंता में। तो कितना बचा? 15, 10-15। अभी 10 और 15 हाथ में है, बहुत कम समय है। और उस 10-15 साल में भी अगर हम बहुत सारी अलग अलग प्लानिंग बनाएंगे, अलग अलग करना चाहेंगे, डिवोशनल सर्विस को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर, तो वो क्या कहलाएंगे? मतलब आधे से अधिक जीवन हमारा किस में चला जाता है? सोने में, चिंताओं में और खेलने कूदने में। थोड़ा बहुत ही जीवन हाथ में बचता है और उसको भी ऐसे ही गंवा देते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज इस तरह से बता रहे हैं। ओके, फिर 10वां जो नारद मुनि बताते हैं वो बताते हैं कि देखो हरेश्वस, तुम्हारे जो पिता ने यहाँ भेजा है ना, दक्ष ने, तो उसका वास्तविक मीनिंग नहीं समझ पाए, वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए, है ना। दक्ष प्रजापति ने क्यों भेजा था अपने पुत्रों को? जाओ, तपस्या करो, शुद्ध हो जाना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। ठीक है, दक्ष प्रजापति ने इसलिए भेजा था। लेकिन नारद मुनि ने क्या बोला? तुमको पता नहीं है तुम्हारे पिताजी ने यहाँ क्यों भेजा है ना। तो वो समझ गए हरेश्वस, है ना। बोले वास्तविक हमारे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं, है ना। 2, पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा और दूसरा जन्म होता है गुरु और शास्त्रों के द्वारा, है ना। पहला जन्म है जो हमारे माता पिता है उनके द्वारा, लेकिन जो अगला जन्म है वो जब गुरु और शास्त्रों के द्वारा होता है, वह वास्तविक जन्म उस समय होता है। क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्करा भवेत द्विजा वेद पाठा भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो इस तरह से क्रमिक विकास होता है। जन्म से सब क्या होते हैं? जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं। शूद्र, अभी हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। शूद्र मतलब जो जिनमें एक तरह से बुद्धि नहीं है ना, इंटेलिजेंट नहीं है। संस्कार भवेत द्विजा, जब संस्कार दिए जाते हैं तो द्विज बनते हैं, है ना। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इसीलिए शास्त्र में बताया गया है पिता न सस्यात जननी न सस्यात, है ना, स्वजनो न सस्यात। तो ये समाज में कुछ पद हैं, समाज में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं? माता, पिता, गुरु, शिक्षक, पति और राजा। ये क्या है? समाज के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। तो किनको लेना चाहिए ये पद, इसके बारे में बता रहे हैं। किसको पिता बनना चाहिए, किसको माता बनना चाहिए, किसको राजा बनना चाहिए, किसको शिक्षक बनना चाहिए, है ना, किसको गुरु बनना चाहिए। जो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सके, उन्हीं को ये पद स्वीकार करना चाहिए। बाकी अगर जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो इन पदों पर है उनका प्राइमरी, उनका जो प्राथमिक कर्तव्य जो है, केवल शरीर के पालन पोषण के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दिया, रोटी कपड़ा मकान के लिए अरेंजमेंट कर दिया, वो वास्तविक कर्तव्य नहीं है। वास्तविक कर्तव्य है कि जो हमारे आश्रित हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकाला जाए, वो वास्तविक कर्तव्य। नहीं तो क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे आत्मा है वो देहांतरण करती है, तो हर जीवन में माता पिता मिलते हैं। जिस भी योनि में जाएंगे उस योनि में माता पिता होते हैं।
इसी तरह से जब मनुष्य योनि में होते हैं उसमें माता पिता होते हैं। तो बाकी योनियों में और जो मनुष्य योनि है उसमें माता पिता और उनमें माता पिता में क्या अंतर रह गया? अगर माता पिता या गुरु हैं, शिक्षक हैं, वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो वो जो अन्य योनियों में माता पिता हैं और मनुष्य योनि में न माता पिता है, उनमें क्या डिफरेंस रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। कोई डिफरेंस है कि वो भी खाना पीना रहना उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं और यहाँ पर है वो भी उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं, तो अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। इसीलिए ये जो समाज में ये जो 4-5 पद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं और इनका जो प्राइमरी उनका जो ड्यूटी है वो क्या है? जन्म मृत्यु से निकालना। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? देखो आपके पिता ने भेजा ना, दक्ष प्रजापति ने, उसका वास्तविक उद्देश्य समझो तुम। तो प्रभुपाद बोले बता रहे हैं कि वास्तविक उद्देश्य शास्त्रों से पता चलेगा, है ना। शास्त्र एक तरह से माता पिता के समान और शास्त्रों में बताया गया है इस तरह से कार्य करना है ना, कि ये जो जीवन है ये मेरा अंतिम जीवन होना चाहिए। इसके बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इसकी जो साइकिल है उससे हम निकल सकें, ये हमको शास्त्र बताते हैं। और ये हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु, पति और राजा, उनको भी यही बताना चाहिए, है ना। फिर प्रभुपाद थोड़ा कटाक्ष कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट चालू किया है अमेरिका में, यूरोप में, तो वहाँ के बहुत सारे जो माता पिता हैं हमसे नाखुश हैं हमसे क्या है? नाखुश हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके माता पिता हैं वो सोच रहे हैं अरे हाँ ये तो पहले तो ऐसा था, अब तो पूरा चेंज ही हो गया, ये तो अब तो भक्ति की बात करता है, भगवत गीता की बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हाथ से निकल जाए। तो वहाँ के माता पिता अमेरिका में, यूरोप में बहुत परेशान हैं। और एक दूसरा वर्ग है बिजनेसमैन, वो लोग बहुत परेशान हैं हमसे। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, ना तो वो नशा करते हैं, ना मीट ईटिंग करते हैं, ना इलिसिट सेक्स करते हैं, ना गैम्बलिंग करते हैं, ये चारों चीज़ नहीं करते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में इन चारों चीज़ों से ही बिजनेस चलता है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपके इस्कॉन में आपके जो शिष्य हैं, जो यूथ्स हैं, वो क्या नियम पालन करते हैं? तो प्रभुपाद बोले ये नशा नहीं करते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलते हैं, है ना, मीट ईटिंग नहीं करते हैं और इलिसिट रिलेशनशिप नहीं है। तो पूछते फिर करते क्या है करते क्या है फिर वो? क्योंकि वहाँ पे तो क्या 24 घंटे यही होता है, कैसे ये 4 काम किए जाएं। तो वो बहुत आश्चर्यचकित करते हैं कि वेस्टर्न पाश्चात्य देश में किसी ने जन्म लिया है और इन चारों चीज़ों को छोड़ पा रहा है, बहुत अचंभित होते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ बताए। तो अभी नारद मुनि ने अपने जो रहस्यमयी बातें थी वहाँ पे समाप्त कर दी और जो हरेश्वस्य है वो समझ गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया हरेश्वस्य ने, अभी आगे देखते हैं। तो ये जो दक्ष प्रजापति के पुत्र आए थे, उन्होंने नारद मुनि की बात सुन ली, उस पर पूरी तरह से विश्वास किया, है ना, और इस निष्कर्ष पे आए कि उन्हें अभी अपने जो गुरु हैं नारद मुनि, उनकी बात को मानना चाहिए और फिर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने नारद मुनि की परिक्रमा किया और हरेश्वस वहाँ से चले गए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वास्तविक जो गुरु है और शिष्य का संबंध कैसा होता है ना। तो वास्तविक गुरु कौन है? नारद मुनि। और वास्तविक शिष्य कौन है? प्रजापति दक्ष के पुत्र। तो जब वास्तविक गुरु और शिष्य मिलते हैं तो इस तरह से घटना होती है ना, जैसे 2 लकड़ियां हैं,
दोनों लकड़ी सूखी है और उनको घिसेंगे तो क्या होगा, अग्नि निकलेगी। लेकिन एक लकड़ी गीली है, एक सूखी है, तो काम नहीं बनेगा। तो शिष्य और गुरु है, उनको दोनों को उत्सुकता होती है। शिष्य को गुरु को उत्सुकता होती है सिखाने के लिए, और शिष्य की उत्सुकता होती है सीखने के लिए। अगर दोनों का तालमेल बैठ रहा है तो क्या होगा, भक्ति की अग्नि वहाँ पर प्रकट होगी। तो नारद मुनि ने जो एक आदर्श गुरु हैं, उन्होंने, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो गुरु हैं शिष्यों को ऐसा आदेश नहीं देते हैं कि मैं आपको एक मंत्र दूंगा, एक सीक्रेट मंत्र दूंगा और आप मुझे इतना पेमेंट कर देना। आजकल होता है ऐसे, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लोग सामूहिक रूप से मंत्र दे देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि मंत्र देने के आपको इतने पैसे, इतना आपको लक्ष्मी देना पड़ेगा। मतलब चीटर्स एंड चीटेड। लोग पूछते हैं कि इतने सारे ऐसे गुरु हैं, ढोंगी गुरु हैं, हम किसको पहचाने, कौन सही है कौन गलत है। हम टीवी सीरियल न्यूज़ में ऐसा देखते हैं, हमको सुनने को ऐसा मिलता है, पता नहीं ये भी गुरु ऐसे निकले या ये भी संस्था ऐसे निकले, हम किस पे ट्रस्ट करें, है ना। तो ऐसे क्यों है ना, क्योंकि लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसीलिए धोखा देने वाले बैठे हुए हैं। अगर लोग धोखा खाना नहीं चाहते हैं तो धोखा देने वाले, उनका दुकान चलेगा ही नहीं। लोगों को सस्ती चीज़ चाहिए है तो सस्ते बेचने वाले हैं। अभी किसी को ज्वेलरी चाहिए है सोने का तो उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा, और किसी को ऐसी चाइनीज चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए तो वो कम कीमत है। तो लोगों को ऐसे गुरु चाहिए जहाँ पे कोई नियम नहीं है, जो मन में आए वो करो, है ना, बस जो दिल को अच्छा लग रहा हो, जो हृदय को अच्छा लग रहा हो वो करो। बहुत सारे नियम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम तो बहुत ज़्यादा, इतने नियम नहीं हो पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, ये नियम पालन करो, वो नियम पालन करो, ये तो हमसे नहीं होगा। तो हमको फिर ऐसे गुरु मिल जाएंगे, बोलेंगे कुछ मत करो, बस मेरे पास आते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, और कोई वहाँ शिक्षा नहीं होगी, कोई एजुकेशन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। तो वास्तविक गुरु का काम ये नहीं होता, है ना। जैसे बहुत समय पहले कई बार न्यूज़ में आता रहता है ऐसा कि कभी कोई आध्यात्मिक गुरु थे, है ना, उनका कुछ स्कैंडल हो गया, है ना, या एक गुरु थे उन्होंने इतने सारे पैसे हायर करके भेज दिए, कहीं बाहर भेज दिए, तो लोगों का क्या धीरे धीरे क्या उससे विश्वास उड़ जाता है कि पता नहीं वो गुरु सही है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट में 3-4 लोग खराब निकल गए, इसका मतलब नहीं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को हटा देना चाहिए। या डॉक्टर्स हैं, उनका एक समाज है, उसमें से 2-3 डॉक्टर ऐसे ही निकल गए, जाली निकल गए, ऑपरेशन गलत कर दिया, इसका मतलब नहीं कि सोसाइटी में डॉक्टर्स की जरूरत है ही नहीं। उसी तरह से अगर कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने इस तरह से कुछ किया, है ना, कुछ स्कैंडल किए या कुछ इस तरह से अवैध काम किए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जेन्युइन होगा ही नहीं, कोई सही गुरु होगा ही नहीं, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम कितने सिंसियर, हमें क्या चाहिए। अगर हमें सोने के आभूषण चाहिए तो उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो सोने के हमें आभूषण मिल जाएंगे। और हमें प्लास्टिक चाहिए, चाइनीज चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगे। तो आप रियली हमें कुछ समझना है तो हम जाएंगे तो कुछ नियम होंगे, वो पालन करने होंगे, उससे थोड़ी सी परेशानी होगी। और हमको अपने आप को स्पिरिचुअल भी दिखाना है और एक नॉर्मल व्यक्ति भी दिखाना है, तो वो भी गुरु मिल जाएंगे। वो बोलेंगे कुछ मत करो, बस चलते रहने दो। तो नारद मुनि इस तरह के गुरु नहीं है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य क्या है ना, शिष्य को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान देना, और वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान लेके फिर शिष्य क्या करते हैं, उस पर अनुशीलन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो वो नारद मुनि ने हरेश्वस ने किया। फिर नारद मुनि वहाँ पर नारायण सरोवर से चले गए, है ना, और नारद मुनि कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नारद मुनि वहाँ से चले गए। और कहाँ गए नारद मुनि? कहाँ गए होंगे? दक्ष प्रजापति के घर पहुँच गए, महल में पहुँच गए। क्या बताने कि मैंने आपके पुत्रों का उद्धार कर दिया। अभी दक्ष प्रजापति कितना गुस्सा हुआ होगा। उसके 10,000 पुत्र हैं और 10,000 पुत्र ही चले गए, है ना। तो बता रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे बहुत ही
सुसंस्कृत थे, सुशील थे, है ना, किंतु दुर्भाग्यवश नारद मुनि का संग मिल गया और भटक गए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे इस्कॉन में क्या है, ब्रेन वॉश कर देते हैं, है ना, इस्कॉन में क्या कर देते हैं, ब्रेन वॉश। और प्रभुपाद के समय पर एक कोर्ट केस भी हुआ था अमेरिका में, ब्रेन वॉशिंग केस। और प्रभुपाद जी के पास पहुंचा ये, बोला कि एक व्यक्ति है, उसने इस्कॉन के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग केस का आरोप लगाया। तो प्रभुपाद ने बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हम वास्तव में ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन इतना गंदा है, उसको वॉश करना पड़ेगा ना, ब्रेन में इतनी गंदगी भरी हुई है, उसको तो वॉश करेंगे, तो सही है। और एक्चुअली हम ब्रेन वॉश भी नहीं कर रहे हैं, हम तो ब्रेन दे रहे हैं। ब्रेन वॉश जब किया था, कुछ ब्रेन हो, ब्रेन ही नहीं है सामने वाले के पास, है ना। तो प्रजापति दक्ष क्या सोच रहे हैं कि ये मेरे पुत्रों का दुर्भाग्य था, ये नारद मुनि मिल गए और उन्होंने मुझे मेरे बच्चों को भटका दिया, है ना। तो बेचारे दक्ष प्रजापति दुखी हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद उनके जो अनुभव हैं उस समय चल रहे थे, वो सब प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिखे कि इसी तरह से हम भी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको हम संदेश दे रहे हैं, है ना, और वो बहुत इंटरेस्ट भी ले रही है ना। और एक बार ऐसी घटना होती है कि एक बच्चा होता है स्कूल में, 8th या 9th क्लास में था, तो बहुत ही बदमाश, है ना, और पूरा घर को अपने सिर पे चढ़ा के रखा है, सुनना नहीं किसी का, पैसे खर्च करना। तो उसके माता पिता आए और माता पिता ने बोला कि प्रभु जी इसको सुधार दीजिए, इसको सही कर दीजिए, ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, हमारे सुनता ही नहीं है। तो मंदिर आने लगा, हर संडे धीरे धीरे आने लगा, वो चेंज होता गया और 1-1.5 साल में बहुत चेंज आ गया उसमें। फिर तो माला करना, भगवत गीता पढ़ना, प्रचार करना। तो फिर उनके माता पिता आए, वो बोलते हैं अरे प्रभु जी तो मेरी बात सुनता ही नहीं, अब तो भगवत गीता ही पढ़ता रहता है, इसको आपने कुछ ज़्यादा ही सुधार दिया इतना सुधारने को नहीं बोला था, अब तो ये बस मंदिर ही आता है, ये तो हमेशा ही आता रहता है ना। तो जनरली होता है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं, पायस मटेरियलिस्टिक, पुण्यशाली है लेकिन भौतिकतावादी है। वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति करना है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, लेकिन जब उसमें कोई जाना इंटर करता है, जाना समझने का प्रयास करता है, तो एकदम से डर लगने लगता है, अरे यार कुछ जाना उसी में ना चला जाए, ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी एक विधि है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद का एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे गिरिराज महाराज। तो उनके जो फादर थे अमेरिका में थे, मल्टी मिलियनियर, मतलब अरबपति। तो उनका जो लड़का था वो इस्कॉन में आ गया और प्रभुपाद जी के साथ सेवा करना चालू कर दिया। तो उनके माता पिता आए और बहुत क्रोधित हुए कि ये क्या है, आपने क्या कर दिया, हमारे बच्चे को क्या कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, है ना। तो वो आते हैं और प्रभुपाद जी के सामने ब्लैंक चेक रख देते हैं कि ये ब्लैंक चेक है, आपको जितना इसमें भरना है उतना भर दीजिए, हमारे लड़के को लौटा दीजिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमने थोड़ी रोक रखा है, जाओ तुम जाओ। तो वो जो गिरिराज महाराज थे बोले नहीं मुझे नहीं जाना। तो प्रभुपाद बोले देखो अब मैं क्या करूं मैं तो बोल ही रहा हूं जाओ, यही नहीं जाना चाह रहा। तो बोले ठीक है, अभी ये जाना नहीं चाह रहा। तो उनके जो माता पिता थे वो ब्लैंक चेक भी छोड़ के चले गए। बोले ठीक है, बेटा भी जा रहा है तो ये भी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति है, भक्ति विधि है, वो उसको समझने में शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वास्तव में हम समझेंगे, वास्तव में उसको गहराई से समझेंगे तो हम जान पाएंगे हमारा श्रेयस किस में, वास्तविक हित किस में, है ना। तो बहुत सारे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, खासकर अमेरिका में, यूरोप है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, उसको जान नहीं पा रहे, है ना। तो ये दक्ष प्रजापति भी क्या दुखी है, मेरे पुत्रों का जीवन खराब कर दिया। फिर आता है श्लोक
24। तो प्रजापति दक्ष तो वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, नारद मुनि तो बिगाड़ दिया मेरे पुत्रों को, अब तो वापस वो आएंगे नहीं, तो और संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। वो बहुत आशावादी था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था वो, बोले कोई बात नहीं, मैं और संतान उत्पन्न कर। तो उसने क्या किया, 1000 संतानें और उत्पन्न की, पहले 10,000 की, अभी 1000, है ना। और उनका नाम क्या रखा, सबलास्व। वो थे पहले हर्यश्वास और ये सबलास्व, है ना। तो उसने दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के गर्भ से फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सबलास भी कैसे थे, बहुत आज्ञाकारी, बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत ही सुशील, है ना। तो नारद मुनि दक्ष प्रजापति ने बोला देखो तुम जाओ अभी तपस्या करने और शुद्ध होना, और उसके बाद आना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो ये जो सबलास थे वो भी गए, नारायण सरस गए और वहाँ पहुँचे, और कौन मिल गए नारद मुनि। और नारद मुनि के लिए आसान था इस बार, बहुत लंबा प्रवचन नहीं देना था उनको, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, देखो जो छोटे भाई हैं किसको फॉलो करते हैं, बड़े भाई को। बड़े भाइयों ने क्या किया, आप क्या करोगे, बस बात खत्म और वो भी चले गए तो अभी दक्ष प्रजापति को जब न्यूज समाचार पहुंचा तो क्या हालत हुई होगी तो एकदम गुस्से में आ गया वो दक्ष प्रजापति। और नारद मुनि कहाँ गए उसके बाद, डायरेक्ट दक्ष प्रजापति घर पहुंच गए। अभी नारद मुनि क्या सोच रहे थे, पुत्रों का तो उद्धार हो गया, इसका भी उनका भी उद्धार करना है मुझे, है ना। अभी नारद मुनि इस चेष्टा से गए, लेकिन दक्ष प्रजापति उसको उल्टे ही ले रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य। प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद मुनि ने स्वयंभू मनु के वंश में बहुत सारे लोगों का उद्धार किया था। स्वयंभू मनु को भी शिक्षा दिया था, ध्रुव को भी दिया, उत्तानपाद को भी दिया, प्राचीन वर्षित को भी दिया, है ना। लेकिन प्रजापति दक्ष किसी तरह छूट गए थे, है ना। तो अभी प्रजापति दक्ष जो है उनका अवसर है, अभी दुखी है। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति दुखी होता है तो थोड़ा उपदेशों को सुनना आसान हो जाता है, जब दुखी कम होता है तो फिर इतना सुनने की इच्छा नहीं होती। तो अभी प्रजापति दक्ष क्या थोड़ा दुखी है तो जाके थोड़ा बताते हैं। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं और फिर प्रजापति दक्ष हैं अच्छी खरी खोटी सुनाना चालू करते हैं, है ना। प्रजापति दक्ष बोलते हैं कि तुम दिखते तो साधु जैसे हो लेकिन साधु हो नहीं, है ना। केवल तुमने संत का वेश धारण किया है, तुम साधु नहीं हो, है ना। और मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मैं वास्तव में साधु हूं, है ना। और तुमने मेरे पुत्रों को सन्यास देकर, सन्यास का रास्ता दिखाकर बहुत बड़ा अन्याय किया, है ना। तुम साधु नहीं हो, है ना। तो फिर यहाँ प्रभुपाद बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे कई युवा हैं जब हमारी संस्था में आते हैं तो उनके माता पिता ही बोलते हैं तुम क्या आप साधु क्या सिखा रहे हो, है ना। बच्चों को ऐसे थोड़ी सिखाना चाहिए, है ना। देखो वो यहाँ पर आ गए, ये तो गलत है, मैं वास्तव में साधु हूँ। तो अभी करीब 2 साल पहले, 2 या 1.5 साल पहले एक NDTV पर कुछ इंटरव्यू आए थे, है ना। उसमें बहुत सारे IITians या अलग अलग अच्छे जो इंस्टीट्यूट से निकले हैं, उनमें से कुछ लोग जिन्होंने पूरी तरह से ISKCON में ज्वाइन किया था। तो उसमें इंटरव्यू चल रहा था, है ना। वहाँ माता पिता बहुत सारे सगे संबंधी बैठे हुए थे और जो लड़का था जो ISKCON में आया था वो बैठा हुआ था और एक इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ था, है ना। और पूरा डिस्कशन किस पे चल रहा था, इमोशनल लेवल पे चल रहा था। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने अपना जॉब छोड़ दिया, देखो माता पिता दुखी हैं, तुमने क्या कर दिया, है ना। तो बिल्कुल सेम वही चल रहा है जो दक्ष प्रजापति जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दे रहे हैं,
वैसे ही वो एनडीटीवी में वही चल रहा था, है ना। तो क्योंकि वास्तव में माता पिता का कर्तव्य क्या है, एक गुरु या शिक्षक का कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को नारद मुनि ने पूरा कर दिया। तो वास्तव में दक्ष प्रजापति को तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए था, है ना। और ये समाज में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अधिकतर जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, कुछ होते हैं जो जीवन भर ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अरे आपने अपना जॉब नहीं किया, ये नहीं किया, सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी, है ना। जैसे दुनिया चलाने का पूरा भार आप नहीं उठाया। जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं उन्होंने पूरा दुनिया का भार चलाने का भार उन्होंने उठाया। अभी उनसे बोले अगर जेल खाली हो जाएंगे फिर जेल कैसे चलेंगे, ये चिंता करनी चाहिए। कोई बोल रहा है कि आप ब्रह्मचारी बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट है कि जेल अगर खाली हो गया तो जेल कैसे चलेगा, इसकी चिंता करनी चाहिए। अच्छा है ना जेल खाली हो गया, जेल केवल उसके लिए था कि जेल में रहना है, जेल से निकलना है। तो इस तरह से लोग तर्कहीन बात करते हैं। तो जो माता पिता का वास्तविक कर्तव्य था वो नारद मुनि ने पूरा कर दिया। तो दक्ष प्रजापति को और प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन दक्ष प्रजापति और सुना रहे हैं उनको, है ना। फिर दक्ष प्रजापति किसकी फिलॉसफी बता रहे हैं, एक जो अभी बहुत प्रसिद्ध है, ओशो की फिलॉसफी, है ना। ओशो ने क्या बोला कि जितनी भी इच्छाएं हैं सबको पूरा करना चाहिए, जो भी इच्छाएं उसको पूरा करते जाओ करते जाओ। इच्छाओं को रोकने से मानसिक विकार आते हैं, मेंटल डिजीज आती है। जितना इच्छाओं को रोकोगे उतना क्या होगा, मानसिक रूप से परेशान होगे। ये किसने बताया, ओशो ने। अब भगवद गीता क्या बताती है, आवृत्त ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेच, है ना। कि आग में अगर आप घी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो क्या होगा, आग एक दिन बुझ नहीं जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो वो जो बता रहे हैं ये फिलॉसफी है ना, कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन क्या होगा, सारी इच्छाएं जीरो हो जाएंगी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। भक्ति से क्या होता है, इच्छाएं शुद्ध होती हैं, प्यूरिफाई होती हैं। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि इच्छाओं को जीरो करना है, कि हमें कुछ नहीं करना संसार में। भक्ति ये नहीं सिखा रही, भक्ति सिखा रही कि हमें इच्छाओं को शुद्ध कैसे करना है ना। तो दक्ष प्रजापति भी बोल रहा है कि देखो हमारे जो मेरे बच्चे थे, 11,000 बच्चे थे जिनको आपने इस तरह से बना दिया, उन्होंने तो संसार का कुछ अनुभव ही नहीं किया था, मासूम बच्चे थे, मासूम बच्चों को भटका दिया आपने। कुछ तो उनका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए संसार का। जब वो इस आश्रम में आते और इसके कष्ट उठाते, उसका संघर्ष देखते, उसके बाद जो आपने किया उसमें जाते तो सही रहता। तो दक्ष प्रजापति क्या बोला है कि अनुभव करो, उसके बाद फिर अगर अनुभव करके करेंगे तो सही होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि 3 तरह के बुद्धिमान लोग होते हैं। पहला होते हैं जो सुन के सीख जाते हैं, दूसरे होते हैं जो अनुभव करके सीखते हैं, और तीसरे होते हैं जो अनुभव करने के बाद भी नहीं सीखते। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको बताया और सीख गए। और दक्ष प्रजापति क्या बोला है, इन्होंने तो अनुभव किया ही नहीं था, उसमें गए नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो अनुभव कर लेते तो अच्छा हो जाता, है ना। लेकिन ऑलरेडी वो जो उनके पुत्र थे प्रजापति दक्ष के, वो बहुत ही उच्च अवस्था में पहुंच चुके थे, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं प्रजापति दक्ष, दक्ष बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही धूर्त हो नारद, तुम बहुत ही धूर्त पापी हो, तुमने परिवार में क्या है तोड़ दिया, तुमने दुश्मनी करा दी, है ना। तुम दुश्मनी क्रिएट करते हो, है ना। तो ये भी आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलते हैं, है ना, कि आपने परिवार तोड़ दिया, है ना आपने। तो ये बहुत ही कॉमन, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन है, उसको हमारा क्या थैंकलेस जॉब है ना। हम काम कर रहे हैं,
सबसे उच्च समाज कल्याण काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग उसको प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, है ना। वेस्ट में है, अमेरिका यूरोप में है, तो लोग हमको आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। और भारत में है, और भारत में आरोप लगा रहे हैं कि ये तो हमारी संस्कृति है, आप पश्चिमी देशों को क्यों दे रहे हो, उनको क्यों ब्राह्मण बना रहे हो, उनको कृष्ण भक्ति क्यों प्रदान कर रहे हो, उनको ब्राह्मण क्यों बना रहे हो। तो ना भारत में लोग हमारी सुनने को तैयार हैं, ना अमेरिका में सुन। तो प्रभुपाद बोले कि ये क्या है, हमारा प्रीचिंग क्या है, थैंकलेस जॉब, हमें करते रहना है। जो सिंसियर होगा वो आएगा, जो सिंसियर नहीं वो चला जाएगा। तो प्रभुपाद बोले कि ये हमें बहुत ही टॉलरेंट होना है, बहुत ही सहनशील होना है ना। बहुत लोग अपशब्द भी बोलेंगे, अपमानित करने का भी प्रयास करेंगे, केस भी करेंगे, मारने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, ऐसा हुआ है वैष्णव हिस्ट्री में कि ऐसे कुछ केस हुए हैं जहाँ पे भक्तों को मतलब शारीरिक रूप से मारने का प्रयास किया, है ना। लेकिन उन्होंने प्रीचिंग करना नहीं छोड़ा, प्रचार करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं और कोई भक्त बनता है, आता है, तो बहुत सारे क्या है, प्रभुपाद बोले कि अगर हम सही रूप से प्रचार करेंगे तो हमारे बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ देने वाले थे, वो क्या हो गए, वो भ्रष्ट हो गए, वो भक्त बन गए। तो इस तरह से हाँ, फिर बोले कि ये केवल ड्रेस चेंज करने से कोई साधु नहीं बन जाता, एक कपड़े बदलने से कोई भक्त नहीं बन जाता। मुझको देखो, मैंने तो कोई कपड़े नहीं बदले, मैं साधु हूँ, और तुमने कपड़े बदल लिए, तुमने ये वस्त्र पहन लिए, तुम साधु कहलाओगे, है ना। वास्तव में साधु किससे कहलाते हैं? ज्ञान से और वैराग्य से। तो ना तो तुम साधु हो और तुमने मेरे पुत्रों को ही भटका दिया, उन्होंने भी ऐसे हो, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे साधु हैं। प्रभुपाद बताए कि जब वो बचपन में कलकत्ता में थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति था उनके पड़ोस में, वो रोज़ सुबह होता था तो सैफरन कपड़े पहनता था और बाहर जाता था, कुछ थोड़ा बहुत गाना बजाना किया, थोड़ा सा भिक्षा लिया, वापस आता था, फिर अपने शर्ट पैंट पहनता था और फिर बीड़ी पीता था। तो ऐसे बहुत सारे साधु हैं। तो प्रभुपाद बोले ऐसे साधुओं को देखकर मेरे साधुओं के ऊपर विश्वास ही उड़ गया, मुझे लगा सब ऐसे ही होंगे। लेकिन बाद में जब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उनको लगा नहीं, कुछ जेन्युइन साधु भी हैं। तो जो दक्ष बोल रहे हैं कि केवल ड्रेस चेंज करने से साधु नहीं बनते, तो एक तरह से वो सही बोल रहे हैं। लेकिन नारद मुनि ने केवल ड्रेस उनकी चेंज नहीं करवाई, उनको ज्ञान भी दिया, उनको नॉलेज भी दी और उनको डिटैचमेंट वैराग्य की भी शिक्षा दिया, है ना। तो इस तरह से फिर अंतिम में दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि देखो तुम तो कोई नियमों को पालन करते नहीं हो और मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं सारे यज्ञ करता हूँ, देव यज्ञ करता हूँ, ऋषि यज्ञ करता हूँ, पितृ यज्ञ करता हूँ, सारे तरह के यज्ञ करता हूँ, और दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को गुमराह कर दिया है। और एक बार तो मैंने सहन कर लिया उसको, जब मेरे 10,000 पुत्रों को किया था, अभी दूसरी बार मुझसे सहन नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं तुमको श्राप देता हूँ। और क्या श्राप देता हूँ कि तुम बहुत अलग अलग जगह घूमते हो ना, अलग अलग लोकों में घूमते हो, है ना। नारद मुनि हर जगह घूमते हैं, तो दक्ष प्रजापति श्राप देते हैं कि तुम्हारा कोई घर होगा ही नहीं, तुम्हारा कोई भी घर नहीं होगा। तो नारद मुनि बोलते थे तो बहुत अच्छा हो गया अब तो मैं हमेशा ही प्रचार करता हूँ है ना। तो ये श्राप क्या बन गया? वरदान बन गया, है ना। तो नारद मुनि हमेशा, जैसे ध्रुव महाराज का केस था तो तुरंत ध्रुव महाराज के पास पहुंचे। आगे हम कल देखेंगे कयाधु को शरण दिया तो प्रहलाद महाराज को शिक्षा दिया नारद मुनि ने। तो नारद मुनि कैसे है? ट्रेवलिंग प्रीचर हैं, घूमते ही रहते हैं हमेशा अलग अलग लोगों को प्रचार ही करते हैं। तो प्रभुपाद अपना लिख रहे हैं, प्रभुपाद बोले कि जो नारद मुनि को श्राप मिला था, अभी वो श्राप मुझे मिल गया है। मेरे इतने सारे मंदिर हैं, लंदन में है, लॉस एंजलिस में है, न्यूयॉर्क में है, वृंदावन में है, लेकिन कहीं भी मैं एक जगह ठहर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतने सारे युवा हमारे इस्कॉन में आ रहे हैं, उनके माता पिता मुझे बहुत श्राप दे रहे हैं और उस श्राप की वजह से मैं कहीं ठहर ही नहीं पाता अच्छी तरह।
तो अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर श्राप आया है माता पिता का, वो श्राप मेरे शिष्य ले लें और वो अभी घूमना चालू करें और मैं एक जगह बैठकर भागवतम को ट्रांसलेट करूं, है ना। तो प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं कि मेरे ऊपर भी श्राप है। और इस तरह से वो दक्ष प्रजापति पूरा खरी खोटी सुना देते हैं और नारद मुनि कोई भी उत्तर नहीं देते। नारद मुनि बोलते ठीक है ना। तो भक्तों का स्वभाव कैसा होता है? सहनशील। ठीक है, बोल दिया तो, है ना। अब जीसस क्राइस्ट ने जिनको बताया उन्होंने उन पर सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला कि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आप इनको माफ़ कर देना। तो जो प्रीचर है, जो भक्त है, साधु है, वो जिनको प्रचार करेंगे या जिनका फायदा करना चाहेंगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है वही उनके दुश्मन बन जाए। जैसे हुआ जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, तो जीसस क्राइस्ट ने जिनको प्रचार किया वही उनके दुश्मन बन गए, है ना। और ऐसे नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, तो जिनको प्रचार किया वही मारने आ गए। हरिदास ठाकुर को कितना मारा गया। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, जो भी प्रचार करेगा उसके साथ ये अपोजिशन होने वाला, उसके साथ विरोध होने वाला। तो इस तरह से नारद मुनि ने वो उसको स्वीकार किया और वहाँ से चले गए। तो अभी इसमें कई लोग ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि जिनको सही तरह से शिक्षा नहीं होती है और केवल ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, बोलते हैं कि देखो इस्कॉन बहुत मत जाना, वो इस्कॉन में ब्रेन वॉश कर देंगे, इस्कॉन में पता नहीं प्रसाद में कुछ मिला देंगे और प्रसाद खाओगे तो कुछ समय के बाद बस उन्हीं के जैसे बोलने लगोगे, उन्हीं की तरह करने लगोगे। तो प्रसाद को टेस्ट कर सकते हैं क्या है कि प्रसाद में कुछ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। प्रसाद में ऐसा कुछ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि भगवान उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए प्रसाद ऐसा हो जाता है। वो हमारी चेतना को क्या करता है? शुद्धिकरण कर देता है ना। और लोग बोलते हैं कि भक्ति केवल इस्कॉन में ही होती है, भक्ति तो दूसरी जगह भी हो सकती है। ऐसे ही क्या हो गया कि इस्कॉन ही भक्ति है, बाकी जगह भक्ति नहीं होती क्या, है ना। तो यस, बाकी मंदिर हैं, बाकी जगह भी होता है, लेकिन इस्कॉन में क्या है? शुद्ध भक्ति समझाई जाती है, प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब अन्याभिलाषिता शून्य, कि भक्ति के बदले फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। अधिकतर जगह, सब जगह तो नहीं, अधिकतर जगह किस लिए डिवोशनल सर्विस की जाती है? कुछ चाहिए, कुछ इच्छा पूर्ति करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना। अच्छा जॉब हो जाए, मैरिज हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, डिग्री मिल जाए, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होती। एग्जाम से पहले मंदिर जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मंदिर जाएंगे, जॉब लगने से पहले जाएंगे, प्रमोशन के टाइम पे जाएंगे। तो एक इच्छा, है ना। तो यस, इस्कॉन में भक्ति है, लेकिन वहाँ प्योर डिवोशनल सर्विस है ना। अभी प्योर डिवोशनल सर्विस कौन स्वीकार करेगा, वो उस पर है। फिर बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि माता पिता को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, और अधिकतर लोग तो क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। और कुछ लोग हैं 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अभी बहुत सारे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज में पढ़ के प्रोफेसर बन जाते हैं। अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे आपने कॉलेज में पढ़े, जॉब क्यों नहीं किया आपने, आप प्रोफेसर बन गए। अरे अभी कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और फिर प्रोफेसर बन गया, वो उसने अपना क्लिनिक चालू नहीं किया, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा और वहाँ पर वो टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया। तो इसी तरह से स्कूल में बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ टीचर बनते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो बाहर जाएंगे। और इसमें छोड़ना है ऐसा आवश्यक नहीं है, है ना। और हम देखते ही हैं, एक कॉमन सिनेरियो है, जैसे कोई इस्कॉन में आता है और फुल टाइम ज्वाइन करता है, तो बहुत सारी ऐसे शिकायत आती हैं, है ना, कि आपने घर वालों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, है ना। अभी वही लड़का अगर अमेरिका चला गया, है ना, और अमेरिका में पूरे जीवन भर रह रहा है, तो फिर क्या, है ना। या आजकल का जो पूरा मॉडर्न सिस्टम है कि मैरिज के बाद पहले ही तय हो जाता है कि मैरिज के बाद हमें माता पिता के साथ नहीं रहना है, उसके बाद क्या। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी कंडीशन बनती हैं,
तब हम नहीं बोलते हैं। लेकिन कोई इस्कॉन में आकर इस तरह से कुछ सेवा करना चाहता है, तब समाज के ऑब्जेक्शन चालू हो जाते हैं कि देखो इस्कॉन में ये कर देते हैं, है ना। और फिर पुत्र ने अपने कर्तव्य नहीं निभाए, है ना। तो वास्तव में पुत्र का क्या कर्तव्य है? पुत्र का भी कर्तव्य है जो माता पिता का कर्तव्य है। जैसे माता पिता पुत्र को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, उसी तरह से जो पुत्र है ना, बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, उनका भी कर्तव्य ये है कि वो वास्तविक जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो दे, तब वो संबंध इटर्नल बनेगा। नहीं तो वो संबंध क्या है, वो वास्तविक संबंध नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो बच्चे हैं वो क्या है, हम कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी हमने इतना इन्वेस्ट किया तो आगे चल के हमको इतना मिलने वाला है, अभी उतना नहीं मिला और कोई इस्कॉन में आ गया तो फिर दुख होता है कि अरे हम इतना हमने खर्च किया और ऐसा हो गया। लेकिन अगर हम उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे हैं कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई फाइनेंशियल इन्वेस्ट थी और उसका रिटर्न कुछ मिलने वाला था, तो वो क्या है, गलत सोच है ना। और फिर कुछ लोग, मैं इसलिए आर्गुमेंट बता रहा हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं कि आप इस कॉलेज में क्यों प्रचार करते हैं, एजुकेटेड लोगों को प्रचार क्यों करते हैं? सबको कर सकते हैं, यस सबको कर सकते हैं और सबको करते भी हैं। एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है ना, मटेरियली रिच है, मटेरियली पुअर है, इस ज्ञान की सबको जरूरत है ना। लेकिन जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, है ना, ऐसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर क्या है, बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो वो जो बुद्धि का यूज कर रहे हैं ऐसी जगह, अभी ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं कि हमको, जैसे कंपनी है तो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी का जो ओनर है उसको जो मिल रहा है वो महीने का मिल रहा है 5 करोड़ और वो कंपनी वाला हमको दे रहा है महीने का 2 लाख या 3 लाख। तो वो जो बुद्धि हमारी काम कर रही है वो किस में काम कर रही है, उसका प्रॉफिट बनाने में। वो जो ओनर बैठा हुआ है सबसे ऊपर, वो इतने सारे जो ब्रेन है नीचे उसके 100 ब्रेन है या 200 ब्रेन है, वो सब मिलके ब्रेन काम कर रहे हैं उसको प्रॉफिट दिलाने में। अभी वही ब्रेन भगवान की शिक्षाओं को समझने में और भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने में लगेगा तो वो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। वही उसका 1 से 5 करोड़ कर रहा है और वही ब्रेन शिक्षाओं को समझकर दूसरों को बता रहा है, तो उससे बड़ी चीज क्या है ना। तो इसीलिए ऐसे जो इंस्टीट्यूट है, ऐसी संस्था है, वहाँ पर इस्कॉन प्रचार करते हैं क्योंकि उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो इंटेलिजेंस है अच्छी है, लेकिन क्या है, मिसडायरेक्टेड है, वो गलत जगह उपयोग हो रही है ना, समाज का एक्सप्लॉयटेशन करने में लगी है। तो वो बुद्धि भगवान की सेवा में लगे तो उससे अच्छा उसका उपयोग क्या हो सकता है ना। और फिर बोलते हैं कि जो एजुकेटेड यूथ होते हैं या एजुकेटेड लोग हैं, फिर आप जाना जाओगे तो देखो उसने ये किया था, वो डॉक्टर था, इंजीनियर था, अभी देखो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है ना। अभी क्या कर रहा होता, अभी मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। तो भगवान के घर में झाड़ू लगाना वो कितनी बड़ी बात है ना। अभी रथ यात्रा होती है उड़ीसा में, वहां पर भगवान के रथ के सामने जो राजा होता है वो झाड़ू लगाता है। मतलब भगवान के लिए सेवा करना, वो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना या भगवान के मंदिर को साफ करना, वो कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन लोग क्या है, अलग दृष्टिकोण है, इसकी वजह से वो विचलित हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि इस्कॉन में ऐसा हो रहा है। तो जैसे नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों का उद्धार किया, उसी तरह से इस्कॉन का भी वो कार्य है। और समाज में सारे आश्रम हैं, लेकिन कुछ वर्ग हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वहीं कॉलेज में प्रोफेसर भी बन जाते हैं, लेकिन इन जनरल लोग बाहर जॉब करने जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं और उसमें से फिर लाइफ लॉन्ग उसी शिक्षा को पालन करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और हम एक साधारण उदाहरण देखें, कोई आर्मी में जाता है तो जब आर्मी में जाएगा तो वो अपने घर वालों का इतना ध्यान नहीं रख पाता है। तो हम ऐसा नहीं बोलते अरे तुम आर्मी में क्यों चले गए, तुम्हें तो घर वालों का ध्यान रखना चाहिए था। अरे अभी हमारा जो दायरा है, अभी जो हमारा परिवार है वो बहुत बढ़ गया है, अभी पूरा देश हो गया है। तो उसके लिए अगर हमें एक छोटे परिवार को छोड़कर एक बड़ी
उच्च गोल के लिए जाना है तो उसके लिए मेडल मिलता है। उसके लिए ऐसा नहीं बोलते यार तुमने घर वालों को ध्यान नहीं रखा, तुम तो वहाँ सरहद पे चले गए। तो उसी तरह से अगर कोई जिसमें योग्यता है, ये मनमानी तरीके से नहीं होगा, जिसमें योग्यता है और गुरु के द्वारा उसको टेस्ट किया गया है, उसके बाद अगर कोई ऐसा आना चाहता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो नारद मुनि जो कार्य किया दक्ष प्रजापति के पुत्रों का उद्धार करके, उसमें कोई गलत नहीं था, वो एकदम सही था। और जो भी आक्षेप लगाए जाते हैं वो सब उसको अगर हम प्रॉपरली समझेंगे तो हम दूसरों को भी उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न है, कोई जिज्ञासा सकते हैं? और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये इसीलिए है क्योंकि जनरली लोगों के मन में ये भ्रांति कभी कभी आ जाती है कि ज़्यादा अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब बुद्धि को बंद नहीं करना, बुद्धि को और खोलना है और अच्छी तरह समझना है। और समझने के बाद हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है ना। किसी के फोर्स करने से कुछ होता नहीं है। इसलिए हमें पढ़ना है, समझना है, उसको पालन करना है, फिर निर्णय लेना है। जी ये अच्छा। यस, कौन है? देवांग पांडे जी, पूछिए आप। देवांग पांडे। दामोदर स्वरूप प्रभु, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। जी हाँ, प्रश्न है कि बाद में दक्ष का क्या हुआ। तो दक्ष ने फिर और भी संतानों को उत्पन्न किया। जो छठा अध्याय है उसमें बताया गया कि दक्ष के बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुए और उन पुत्र पुत्रियों के माध्यम से फिर पूरा जो यूनिवर्स है वो भर गया। ये अच्छा प्रश्न है कि ये तो दक्ष प्रजापति की सेवा थी संतानों को उत्पन्न करना, तो हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? तो यस, तो अभी मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है, उसकी सेवा है जेल बनाना, ठीक है। तो उसने जेल बनाया और बहुत सारे कैदी भी आ गए, लेकिन कुछ लोगों ने कैदियों को सुधार दिया और फिर कैदी वहाँ से चले गए। अभी सिविल इंजीनियर को गुस्सा नहीं होना चाहिए, अरे मैंने इतना अच्छा जेल बनाया, इतना अच्छा डिज़ाइन किया, उसमें मैंने सोचा था कि कैदी सब रहेंगे, अब तो कैदी सब चले गए। तो वो जो दक्ष प्रजापति को संतान उत्पन्न करना है, उसका उद्देश्य क्या है कि अल्टीमेटली जो आत्माएं इस भौतिक जगत में आ रही हैं उनका उद्धार होना चाहिए। तो नारद मुनि ने तो उनका उद्धार कर दिया, तो दक्ष प्रजापति को तो और प्रसन्न होना चाहिए था, है ना। तो उसको बोलते हैं नियम आग्रह, कि सेवा है लेकिन सेवा का उद्देश्य भूल गए। जी जी तो माता पिता भक्त नहीं है, बच्चे बन जाते हैं, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन माता पिता भक्त हैं लेकिन बच्चे नहीं बनना चाहते हैं, तो प्रयास करें और मंदिर भी लेके आएँ, प्रसाद है, कीर्तन में बच्चों को बचपन से ही बताएं
और अच्छा हो कि उनको स्कूल, आधुनिक स्कूल कॉलेज में नहीं भेजा जाए। अगर फार्म कम्युनिटी है तो बेस्ट है, अगर उसमें हम जाने का वो नहीं हो पा रहा है तो होम स्कूलिंग करें, क्योंकि स्कूल और कॉलेज और स्मार्टफोन ये सब क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं चेतना के ऊपर, है ना। तो इन सब से बच्चों को बचा के रखें और प्रयास करें, और ये भी होगा कि हमारे प्रयास करने के बावजूद भी वो भक्त नहीं बनेंगे, ऐसा भी होगा। और शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण भी हैं, जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हैं, उनके पुत्र हैं विरोचन, वो असुर हैं, और विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज, वो भक्त हैं। तो वो जरूर नहीं है कि माता पिता भक्त हैं तो पुत्र भक्त बनेगा ही, लेकिन चांस हो सकते हैं, हमें प्रयास करना है अपनी तरफ से। जैसे शिला प्रभुपाद है, तो शिला प्रभुपाद जी के घर में हम देख सकते हैं, अगर गृहस्थ आश्रम की लीला देखें तो उनके पत्नी ने, उनके बच्चों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन प्रभुपाद ने ठीक है एक सीमा तक उनको सहन किया, उसके बाद वानप्रस्थ ले लिया। जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। विज्ञान, विज्ञान जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। वही है, वही है, हाँ वही है। यस 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 यस। एक ही दक्ष ने 2 बार अपराध किया, शिव जी को किया और फिर नारद मुनि को किया। हरे कृष्ण। अन्यू माता जी प्रश्न पूछे। अन्यू माता जी प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, अनुजा माता जी। जी, अच्छा। हम्म 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 तो कोई बात नहीं, जितने भी करें उसमें समस्या नहीं है। किसी के अधिक बच्चे हैं, और अगर अधिक बच्चे तो और अच्छी बात है, अगर 1-2 ब्रह्मचारी बन भी गए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है ना। आजकल कम बच्चे होते हैं, एक बच्चा है, एक लड़का या 2 लड़के हैं, और उसमें से कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो बहुत दुख होता है ना। अगर अधिक बच्चे हैं तो और अच्छी बात है ना। तो बाकी लोग हम देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनकी कई संतानें थी, लेकिन भक्ति को केवल 2 लोगों ने स्वीकार किया, विमला प्रसाद और कमला, एक और थे, तो 2 लोगों ने स्वीकार किया। उनमें से केवल एक ही जो थे वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर थे, विमला प्रसाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनकी सारी संतानें शुद्ध भक्ति को पालन नहीं कर रही हैं। तो वो तो होता है ऐसा, उसमें हमें हमारा जो अपनी तरफ से कर्तव्य है वो हम करते रहें। अभी बाकी लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें वो जीवात्मा है, हाँ प्रारब्ध है और उनका रुचि है। जी, हरे कृष्ण। स्मृति करुणा माता जी, स्मृति करुणा माता जी प्रश्न पूछिए। प्रणाम माता जी। हम्म 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
हम्म हम्म तो प्रश्न है कि ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन हमारे गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे चैलेंज हैं, तो अपने आप को कैसे उत्साही रखें, कैसे मोटिवेटेड रखें, और हम कैसे प्रचार कर पाए, हमारे पास खुद के पास समय नहीं है। तो गृहस्थ भक्तों के लिए मेन है अपने आचरण से। अगर हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, खुद पालन कर रहे हैं, तो एक वो आचरण से लोग सीखेंगे। जो ब्रह्मचारी भक्त हैं वो बोल के सिखा सकते हैं, लेकिन गृहस्थ भक्त हैं उसको आचरण में ला के सिखा सकते हैं, है ना। पहला तो ये है। और कैसे मोटिवेट रखें, तो इसीलिए समय समय पर हमको शास्त्र, जैसे भागवतम में जो महान महान गृहस्थ हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, रामायण पढ़ना है हमको। ये सब पौराणिक कथा क्यों दी होती है? ये इसलिए दी होती है कि कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किस तरह से अपनी चेतना को मेंटेन करके रखा है, और वहाँ ही भक्ति कर। हम देख रहे हैं 12 महाजन हैं, अभी 12 महाजन में से 7 महाजन जो हैं वो गृहस्थ हैं, और 5 महाजन वो ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ या ब्रह्मचारी कुछ आपस में वो है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस में रहना है ना। प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे और ऐसे हम उनसे पूछते रहेंगे, और हमारा समय समय पर फाइन ट्यूनिंग चलता रहेगा, कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो उससे काम बनता रहेगा ऐसा। नहीं, सिंपल है। देखिए, उसमें हमेशा मोटिवेट रखना, उस वही है ना, अभ्यास वगैरह। हम साधक है ना, साधक का तो यही होता है। साधक का जो सिस्टम ही ऐसा है, कभी अच्छा चलता है, कभी नीचे आता है, अच्छा चलता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी हम बहुत उत्साही होते हैं, यस हमें सुनना है, हमें करना है, आगे बढ़ना है, और कभी एकदम से नीचे चले जाते हैं। तो ये मन के उछाल, हमें जड़ भरत के लेक्चर में बताया था, डोंट ट्रस्ट द माइंड। मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मन से नहीं चलना है, बुद्धि से चलना है, और बुद्धि में शास्त्रों के अनुसार चलना है। तो अब ये उत्साह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मन डिप्रेस है, उत्साही है, जो भी चल रहा है छोड़ो, उसको साइड में रखो, और जो शास्त्र बोल रहा है वो करो, तो अपने आप ही उत्साह आना चालू हो जाएगा। तो हमें मानसिक स्तर से नीचे उठना है, और शास्त्रों के स्तर पे ऊपर वहाँ पर आना है। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, टाइम हो गया है। प्रश्न है? कितने हैं? ठीक है, सुधांशु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण जी, बोलिए। नहीं, आज के लेक्चर से संबंधित प्रश्न पूछेगा, नहीं तो क्या है फिर उसमें डाइवर्ट हो जाएंगे हम। अगर आज से रिलेटेड प्रश्न नहीं है तो आप उसको, हमारे जो एडमिन है, ग्रुप एडमिन, उस पर मैसेज भेज दीजिए आप। ठीक है जी, हरे कृष्ण। और बाकी भक्तों से भी निवेदन है, आज के सेशन से रिलेटेड ही प्रश्न पूछें। नितिन, प्रश्न पूछिए आप। हरे कृष्ण। तो उनको बोलिए मैं तो बिल गेट्स से बड़ा काम कर रहा हूं, उनको बताइए। तो बस अभी पागल कौन है? वो है, मैं हूं, मतलब हम हैं। तो बस ठीक है, समझाने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा टैक्टफुली, ज़्यादा उसमें विरोध ना बढ़े, ज़्यादा से मुठभेड़ ना हो जाए कि आमने सामने बातचीत बहुत
एकदम गर्म आर्ग्यूमेंट चालू हो जाए, इस तरह से हमें नहीं करना है। घर का माहौल शांत बना के रखना है और अपनी भक्ति से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी आप सुबह शाम कर रहे हैं उसको करते रहना है। उनको समझाने का प्रयास करना है कि मैं, आप जो बिल गेट्स बोल रहे हैं ना, मैं उससे बड़ा काम कर रहा हूँ। बिल गेट्स भी नहीं कर पाए इस जीवन में, वो मैं करने जा रहा हूँ। तो ऐसे उनको समझाइए, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है। हम तो अपने उस कार्य को नहीं रोक सकते हैं। और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो एक पर्सनल प्रश्न हो जाएगा। मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिए हैं, और प्रैक्टिकली तो हम पर्सनल डिस्कस करने से ही होगा कि घर में वो कैसे मना करते हैं, क्या होता है, वो अलग चीज़ है जी। आर्ची प्रजापति माता जी, प्रश्न पूछिए। आर्ची प्रजापति माता जी जी, हाँ प्रणाम। हो सकता है, हो सकता है। मैंने बताया ना, 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ हैं और 5 महाजन ब्रह्मचारी हैं। पांडव गृहस्थ थे, है ना। बहुत सारे भक्त हैं जो गृहस्थ हैं। तो आश्रम निर्भर नहीं करता है। अभी उस, नो डाउट ब्रह्मचारी आश्रम में फैसिलिटी ज़्यादा है, समय ज़्यादा है, लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में भी हम आदर्श रूप से रहते हैं तो वहाँ भी पूरी संभव है, ऐसा नहीं है। फिर वो माता जी, वो तो क्या है, एक पर्सनल वो हो जाएगा कि वो डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, उसको कैसे। प्रिंसिपल तो यही है कि आश्रम अपने आप में रुकावट नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो। भौतिक परिस्थितियां हमारी भक्ति को नहीं रोक सकती हैं, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो यस, उसके लिए तो फिर व्यक्तिगत रूप, मतलब वो आपके जिनसे आप गाइडेंस लेती हो, वहाँ पर कोई भक्त हो, गृहस्थ भक्त हैं, कोई माता जी हो, सीनियर माता जी, उनसे आप पूछिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, मैं समझ रहा हूँ जो आप बता रही हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हमको घर वालों के साथ, सोसाइटी के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उस समय क्या करेंगे। यस, आपका प्रश्न सही है, लेकिन वो केस टू केस देखना पड़ेगा। मतलब वो मैं बता रहा हूँ कि इच्छा है तो वो कहीं ना कहीं रास्ता बन जाएगा, है ना जी। हरे कृष्ण।